आज पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों ने पूरे देश में अपना कामकाज ठप कर दिया। हजारों लाखों लोगों को जीवन संकट में पड़ा। इमरजेंसी सेवा, कौन सेवा, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सेवा, ऑक्सीजन की साइज सैकड़ों हजारों लाखों पेशेंट को बचाया जाता है, वेंटिलेटर पर लिटाया जाता है। लेकिन ममता बनर्जी के जो पश्चिम बंगाल में महिला डॉक्टर के साथ सेवा काल में रेप भी किया गया, हत्या भी की गई, और ये ममता बनर्जी का असली जो चरित्र है वह दिखाई पड़ता है। यही ममता बनर्जी आदिवासी लड़कियों के बारे में क्या बोली थी। ये छोटो मोटो घटना तो ये होता है। तो पश्चिम बंगाल में तो मुख्यमंत्री जी ममता बनर्जी को तो बधाई के पात्र हैं। जो बंगाली सुरक्षित नहीं है, पढ़े लिखे महिला डॉक्टर सुरक्षित नहीं है, वह हॉस्पिटल में सुरक्षित नहीं है, क्योंकि आपने तो पश्चिम बंगाल को बेच दिया है बांग्लादेशी मुसलमानों के हवाले, आतंकवादियों के हवाले। ये जो पश्चिम बंगाल को आपने गिरवी रख दिया है, और आपने पश्चिम बंगाल में आपने क्या कहा था आदिवासी लड़कियों के साथ। ये छोटो मोटो घटना है। और वह कौन था? आदिवासी लड़कियाँ कौन प्रताड़ित करता था आदिवासी लड़कियों को? वह शाहजहां शेख था, जो बांग्लादेश से उसको बुला करके उनको एस्टेब्लिश किया गया, उसको पॉलिटिकल पद दिया गया, और आदिवासियों को प्रताड़ित करने के लिए उसका उपयोग किया गया। ये होता है राजनीति पश्चिम बंगाल का। और जिस प्रकार से वह चुनाव के पहले, विधानसभा चुनाव के पहले पैर में प्लास्टर लगा करके आज भाजपा के गाय ने हमको रौंद दिया, हमारे पैर को तोड़ दिया, और किस प्रकार से हिंसा का तांडव ममता बनर्जी ने करवाई। जो और लाखों लाख हिंदू को घर से भागना पड़ा, और लाखों लाख हिंदू को घर को तोड़ दिया गया, जला दिया गया, मार दिया गया। और पुलिस को यह आदेश दे दिया, जो आदिवासी लड़कियों जब जाती थी थाना तो कहते पुलिस FIR नहीं करते थे, उसे लौटा देते थे। तो कलकत्ता हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ता था कि FIR क्यों नहीं हुआ। DGP पहले नहीं बोलते थे। जब हाई कोर्ट ने टिप्पणियाँ किया तब DGP का, क्योंकि ममता बनर्जी का आदेश है, अब राज्य सरकार का पुलिस राज्य के मुख्यमंत्री के अंदर में है, तो बेचारे क्या करें। नौकरी करनी है तो राज्य सरकार का आदेश का पालन तो वह मौखिक आदेश ही होता है, लिखित आदेश नहीं होता है। लेकिन तो ममता बनर्जी इस प्रकार से, तो आज ममता बनर्जी गुस्सा में दिखाई पड़ती है। आज ममता बनर्जी ने कहा कि पुलिस को 2 दिन के अंदर में रिपोर्ट नहीं आया तो हम CBI को सौंप देंगे। ममता बनर्जी ये काहे के लिए आप बोलते हैं? ममता बनर्जी को यह नहीं बोलना चाहिए। CBI को काहे आप सौंप दीजिएगा? CBI को सौंप दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? CBI को सौंप दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? ED वाले जांच करने में उसको लगे लाठी आपने दिलवाया। CBI तो गया, तो वहाँ के DGP को गिरफ्तार करने के लिए 19 में उसको तुरंत अरेस्ट कर लिए आप, और उस CBI को अरेस्ट कर लिए और आप धरना पर बैठ गए। ये काहे बोलते हैं? आपने मुख्यमंत्री बना, यह लोग युवा गलत तरीके से, और हिंदुओं को आपने प्रताड़ित किया। पश्चिम बंगाल की हिंदुओं को आपने प्रताड़ित किया, और
बांग्लादेशी मुसलमानों के हवाले हिंदू आदिवासी महिलाओं को हवाले कर दिया। आपने शाहजहां शेख को स्थापित किया। आपने मवेशी तस्कर मंडल जी को स्थापित किया। आपने शिक्षकों से पैसा लिया। आपका मंत्रिमंडल का सदस्य अब उसके प्रेमिका के पास में कितना कितना करोड़ पकड़ाता है। आपने पश्चिम बंगाल को बर्बाद किया और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को बचाने के लिए याचिकाएं कलकत्ता हाईकोर्ट में दायर होती है। कलकत्ता हाईकोर्ट भी सीबीआई को जांच का आदेश देती है। क्या है सीबीआई? कलकत्ता हाईकोर्ट को चाहिए याचिका दायर करने वाले का नियत आपको समझ में नहीं आता है। याचिकाएं दायर किया जाता है। बिहार में आज पुल गिरा है तो सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर किया गया, जो उसका एस्टीमेट, उसका ऑडिट होना चाहिए पुलवा का, या नहीं दिखाई पड़ता है कि पुलवा कितना गिरा है। तो राज्य सरकार को खुश करने के लिए, राज्य सरकार से कुछ ऐंठने के लिए, राज्य सरकार से कुछ ब्लैकमेलिंग करने के लिए हमको चुपचाप कोई पद दे दे, कुछ पैसा दे दे, तो उसको लेने के लिए अलग अलग याचिकाएं दायर की जाती है। कलकत्ता हाईकोर्ट को चाहिए 3 सदस्यीय खंडपीठ, 5 सदस्यीय खंडपीठ कलकत्ता हाईकोर्ट का ही कि नेतृत्व में सीबीआई जांच करे। देखिए मामला कैसे पकड़ा जाता है, कैसे सीधा हो जाता है। लेकिन यह तो नहीं होता है। सीबीआई जांच हो गया, सीबीआई को दे दिए मौका और 20 वर्ष के बाद जांच करेगा। सीबीआई के बारे में तो पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जो बस पिंजरे का तोता है। सीबीआई किसको न्याय दिया है? केंद्र सरकार। जब तक सुप्रीम कोर्ट के हाईकोर्ट के निर्देश पर उसका समीक्षा नहीं करेगा 3 सदस्यीय खंडपीठ, 5 सदस्यीय खंडपीठ, तब तक सीबीआई कुछ भी काम नहीं कर सकता है। आज वही हुआ पश्चिम बंगाल में। आज सुशांत सिंह राजपूत के समय हुआ। इसीलिए डॉक्टर महिला के साथ जो भी हुआ, इससे ममता बनर्जी को खुशी है। हमने तो हिंदुओं को बर्बाद किया। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर की एक महिला पर तुरंत संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर के एक महिला पर तुरंत संज्ञान लिए, लेकिन पश्चिम बंगाल में आदिवासी लड़कियों के साथ जो हुआ उस पर संज्ञान नहीं लिए। पश्चिम बंगाल में कितने लड़कियों का और आज महिला डॉक्टर के साथ क्या नहीं हुआ, लेकिन कहाँ सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा? वह स्वतः संज्ञान क्यों लेगा? कलकत्ता हाईकोर्ट सीबीआई का आदेश जांच का आदेश दे दिया तो क्या हो गया? कलकत्ता हाईकोर्ट को चाहिए सुप्रीम कोर्ट को 3 सदस्यीय खंडपीठ, 5 सदस्यीय खंडपीठ की अध्यक्षता में सीबीआई जांच करे। देखिए मामला कैसे हो जाता है। तो राज्य के मुख्यमंत्री के इशारे पर याचिकाएं दायर होती है। राज्य के मुख्यमंत्री के इशारे पर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर जो राज्य सरकार को बचाती है। और बिहार में कोरोना का कितना पेशेंट हुआ, याचिकाएं आज से 2 साल से लंबित है सुप्रीम कोर्ट में, वह सुनवाई नहीं होगी। लेकिन जातिगत जनगणना के लिए तुरंत सुनवाई हो गई। तो यह पश्चिम बंगाल में जो डॉक्टर महिला के साथ हुआ, इससे ममता बनर्जी बहुत खुश हुई। किसी न किसी तरह से हमने हिंदुओं को तो मरवा दिया, पश्चिम बंगाल के महिला को तो मरवा दिया, पश्चिम बंगाल के लोगों के साथ तो हमने जाती क्या, हमको तो वोट 20%, 10% जो देगा बांग्लादेश के मुसलमान, उसी से हम जीत जाएंगे। और हिंदू हम भी हैं ना, वो अभी हिंदू वोट मिलेगा हमको जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, और जो सत्ता का लाभ लिया है वह वोट देगा, हम जीत जाएंगे। लेकिन जो महिलाओं के साथ हुआ है उसको ममता बनर्जी ने करवाई है सारा काम। उनका आचरण है कि हिंदुओं को प्रताड़ित करो और मुसलमानों को, बांग्लादेशियों को
प्रोटेस्ट करो, उसके माध्यम से हिंदुओं को पता है। तो देखे थे ना आप, पश्चिम बंगाल में भगवान राम का जन्मदिन था, रामनवमी था, और उस पर बम फेंका गया, पत्थर फेंका गया, लाठी फेंका गया, मारा गया, और उसी हिंदुओं पर FIR हुआ। क्यों नहीं होगा? आपको मार रहा था कोई दूसरा धर्म का लोग, आप मार खाते रहते, आप भागते रहते। क्योंकि ममता बनर्जी याद रखना पड़ेगा, रावण को कुचल दिया राम ने, नाम मिट गया। तो आपका क्या है? आप एक राज्य, कितने राज्य हैं भारत में, एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, और आप उस राज्य को बर्बाद कर सकते हैं। बर्बाद तो राज्य नहीं होगा, बर्बाद तुम्हारे बनाने से न बनेगा, न बिगाड़ने से बनेगा। और आपका काला इतिहास जनता ने समझ लिया है, जनता ने बूझ गया है, और जनता आपको समय पर हिसाब देगी। आज सुप्रीम कोर्ट के सहारे या कलकत्ता हाई कोर्ट के सहारे आप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, और जिस प्रकार से आप डराने धमकाने का से काम चलाते हैं, वह बहुत दिनों तक काम नहीं आएगा। ममता, आपने जो काम किया है वह बधाई के पात्र हैं। आपने पहले आदिवासी महिलाओं की, लड़कियों के साथ जाति किया, अब पश्चिम बंगाल के डॉक्टर के साथ आपने किया, जो ऑन ड्यूटी रेप भी होता है, हत्या भी होती है। ये पश्चिम बंगाल की सरकार को बधाई के पात्र हैं। उनसे आशा ही नहीं की जानी चाहिए, वो आशा का पात्र ही नहीं है। वह घोटाला दर घोटाला, चाहे पशु तस्करी हो, चाहे शिक्षक का घोटाला हो, चाहे ED का घोटाला पकड़े, उसको भी पीटा जाएगा। और हिंदू पश्चिम बंगाल में सुरक्षित नहीं है, और पश्चिम बंगाल में सुरक्षित है बांग्लादेश का मुसलमान। और हिंदुओं को प्रताड़ित करने के लिए, आदिवासियों को प्रताड़ित करने के लिए उसका दुरुपयोग करता है। ममता बनर्जी जब तक रहेगी, इसी प्रकार से आपको हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाएगा। यह आपको समझना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा। ममता बनर्जी से आशा मत कीजिए। अगर सुप्रीम कोर्ट या कलकत्ता हाई कोर्ट 3 सदस्यीय खंडपीठ, 5 सदस्यीय खंडपीठ की अध्यक्षता में CBI जांच होनी चाहिए। थैंक्स।